प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्वम् जिणवरवसहेण जेणनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं अट्ठ चतुर्णान दंसण सामन्नं जीव लक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुनर्दंसनं नाणम्। प्रीति आप शेयर कर दोगे पीडीएफ? और मैं सबसे कह के रखती हूँ, जैसे इस क्लास में भी पाठ हो जाता है उसके बाद में, और तत्वासुति क्लास में भी पाठ अगर पहले होता है तो उसके बाद में, या फिर दोबारा रिज्वाइन करते हैं तब भी। जिसको याद आ जाए वो एक बार कंफर्म कर ले कि रिकॉर्डिंग चालू हो गई है या नहीं। ऐसा कोई पर्टिकुलर जिसको याद आ जाए वो पूछ ले एक बार। तो कई बार भूल जाती हूँ मैं ये इसमें म्यूट करने के चक्कर में, फिर वो ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ द्रव्य संग्रह में, हाँ ठीक है, 14 वाला एक बार बोलना, मैंने हाँ 14वीं गाथा भी बोलेंगे अपन। द्रव्य संग्रह में यहाँ 14वीं गाथा अपनी चल रही है, और 14वीं गाथा में जीव सिद्ध के समान है, सिद्ध का स्वरूप और जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। ये दो विशेषण जो हैं जीव के वो यहाँ 14वीं गाथा में बताए गए हैं, और सिद्धों का स्वरूप जो टीका के आधार पर है वो अपना चल रहा है। देखिए गाथा बोलते हैं 14वीं गाथा। निकम्मा 8 गुणा किंचूणाचरम देह दोषिथा लोयगठिदाणिचा उपादवैहि संयुक्ता। नीचे जो हिंदी पद्यानुवाद है वो भी बोलते हैं इस पेज पे लास्ट में। अष्ट कर्म हति 8 गुण पाय चरम देहते किछु उनाय लोक अंत स्थित सिद्ध कहाय नित उत्पाद नाश हु भाय। निकम्मा यानी कर्मों से रहित है, और 8 गुणों से सहित हैं, समस्त कर्मों से रहित हैं और 8 गुणों से सहित हैं। किंचूणाचरम देहदो सिद्धा। किंचूणा किंचित ऊन यानी कुछ कम है, और चरम देह दो अंतिम शरीर से। चरम देह का मतलब है अंतिम शरीर से कुछ कम ऐसे सिद्ध भगवान हैं, यानी जो उनका आकार है, तो अंतिम शरीर मतलब जिस शरीर से वो मोक्ष गए हैं उस अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले सिद्ध भगवान होते हैं।
समस्त कर्मों से रहित हैं, अष्ट गुणों से अलंकृत हैं, 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए हैं। तो उन 8 गुणों से अलंकृत हैं और 8 ही गुण सिद्ध भगवान में हो ऐसा नहीं है। ये तो अष्ट कर्मों से जो रहित हुए उनकी अपेक्षा से विशेष जो गुण प्रकट हुए वो 8 गुण कहे हैं। अदरवाइज सिद्ध भगवान में अनंत गुण है और अनंत गुण ही सब निर्मल रूप से उनमें प्रकट हुए हैं। ऐसे ये अंतिम शरीर से किंचित न्यून कुछ कम आकार वाले ऐसे सिद्ध भगवान हैं। और लोक के अंत में लोयज्ञ लोकाग्र यानी लोक का अंत भाग, वहां ठिदा यानी स्थित है, नित्या यानी नित्य है, और उपाद वय ही संयुक्ता, उपाद उत्पाद और वय ही यानी वय, उत्पाद और व्यय से संयुक्त है। उत्पाद व्यय संयुक्त होने पर भी नित्य है और नित्य होने पर भी उत्पाद व्यय से संयुक्त है। अभी और विशेष खुलासा टीका में आने वाला है। देखिए टीका। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। ये उत्पाद व्यय से युक्त कैसे है, वो जरा प्लीज बता दीजिए एक बार। देखिए सिद्ध है वो पर्याय रूप है, सिद्ध पर्याय है और पर्याय हर समय बदलती है। वो पर्याय सिद्ध पर्याय रूप से ही नई नई सिद्ध पर्याय प्रत्येक समय उत्पन्न होती है और जो पुरानी वाली एक समय पहले वाली जो सिद्ध पर्याय है वो नष्ट होती रहती है। ऐसे उत्पाद और व्यय, लेकिन वो उत्पाद व्यय होने पर भी नित्य है क्योंकि वो सिद्ध दशा है, वो बनी रहती है। जैसे अभी हम मनुष्य रूप में हैं तो मनुष्य पर्याय जो अभी 1 मिनट पहले वाली मनुष्य पर्याय है वो नष्ट हो गई और नई मनुष्य पर्याय उत्पन्न हो गई। अभी फिर 1 मिनट पहले वाले मनुष्य ये अभी जो चल रही है वो नष्ट हो जाएगी, फिर नई। ऐसे हर पर्याय, ये मिनट तो हम बहुत बड़ा बोल रहे हैं, हर समय ऐसे पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है और सभी द्रव्यों में, अकेले जीव में या सिद्धों में ही नहीं, सभी में फिर भी वो द्रव्य बना रहता है, वो अवस्था बनी रहती है। सिद्धों की पर्याय तो फिर वो पर्याय, उनकी पर्याय तो सिद्धों की ही रहती है ना, वो थोड़ा चेंज। हाँ, तो सिद्धों की ही रहती है इसलिए उसको नित्य कहा। जो सिद्ध दशा प्रकट हुई वो सिद्ध दशा ही बनी रहती है, सिद्ध दशा से चेंज नहीं होती, इसलिए तो नित्य है। लेकिन वो जो सिद्ध दशा भी है पर वो पर्याय रूप है, तो वो पर्याय में निरंतर उत्पाद होता रहता है। ऐसा नहीं होता पर्याय है तो वो पर्याय कांस्टेंट, मतलब पर्याय में उत्पाद होना ही बंद हो गया, क्योंकि पर्याय का स्वभाव उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय को पर्याय बोलते हैं। तो पर्याय अपना नेचर नहीं छोड़ सकती, तो सिद्ध होने पर भी उत्पाद व्यय भी चालू है, पर्याय भी बदलती रहती है। पर्याय बदलने पर भी वो सिद्ध रूप जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य भी बना रहता है और वो सिद्ध पर्याय कंटिन्यूटी में देखें तो सिद्ध 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 ऐसी वो पर्याय भी बराबर बनी रहती है, तो इसलिए उसको नित्य भी कहा। और विशेष बात अभी आगे टीका में आएगी, वो देखेंगे फिर अपन। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी 8 गुणों के संदर्भ में, जिसमें हमने सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और अनंत वीर्य, इनकी चर्चा अपनी हुई थी। सूक्ष्मत्व को भी थोड़ा अपन ने स्टार्ट किया था, यहाँ तक कि अपना चर्चा हुई थी। और वो सारी चर्चा कर्मों के अभाव रूप यहाँ बात ही नहीं की, यहाँ तो कि किस तरह से अपना वो गुण प्रकट हुआ है आध्यात्मिक दृष्टि से और अपने ही अवलंबन से। जो पूर्व दशा में छद्मस अवस्था में जो अपनी आत्मा का अवलंबन लिया था, उस अवस्था में जो भावना भाई थी और जो सम्यक ज्ञान दर्शन आदि जो थे, उसी के अनुसार उसी के फलभूत ये अब यहाँ शायद ज्ञान दर्शन आदि प्रकट हुए हैं। देखिए पेज नंबर 51 पे ऊपर से 5वीं लाइन, उसका लास्ट शब्द, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। सिद्धों का एक गुण है सूक्ष्मत्व। उसकी बात हमने की थी कि नाम कर्म के अभाव में ये सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट होता है। नाम कर्म के कारण जीव में स्थूलता आ रही थी, जीव स्थूल हो रहा था। नाम कर्म के कारण शरीर मिल रहा था
और वो शरीर के कारण जीव ऐसा दिखाई देने योग्य हमारे समझ में आ जाए, समझ में मीन्स बाहर से हमको पता लग जाए कि जीव है, ऐसा वो स्थूलता या बादरपना नाम कर्म के कारण आ रहा था। अब इस नाम कर्म का अभाव हुआ तो एक सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट हुआ। लेकिन नाम कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, नाम कर्म के जो भेद हैं, उनमें जो जोड़े वाले हैं उसमें एक बादर और सूक्ष्म नाम का नाम कर्म अलग है। बादर है और सूक्ष्म है, वो एक नाम कर्म अलग है। वो बादर और सूक्ष्मपना जो हो रहा है वो तो कर्म के उदय से हो रहा है। कर्म के उदय से वो बादर और सूक्ष्म यद्यपि जीव विपाकी प्रकृति है, जीव में उस कर्म का उदय आता है, लेकिन फिर भी वो शरीर के आधार से है, वहां जो बादर और सूक्ष्मपना है। और यहाँ जो सूक्ष्मत्व नाम का गुण है, ये सूक्ष्मत्व नाम का गुण पूरे के पूरे नाम कर्म के अभाव स्वरूप, नाम कर्म के अभाव के फल स्वरूप ये सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट होता है। तो वहां जो प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों का संबंध तो समझ लीजिए कर्म से है, वो कर्म की प्रकृतियां हैं। और यहाँ है ये जीव का गुण, जीव का स्वयं का ये गुण है, और नाम कर्म का उदय अनादिकाल से चल रहा है, इस कारण ये गुण प्रकट नहीं हो पा रहा था। गुण प्रकट नहीं हो पा रहा था मीन्स इसकी निर्मल अवस्था, इस गुण की जो शुद्ध परिणति थी वो प्रकट नहीं हो पा रही थी। अब इस नाम कर्म का अभाव हो गया सदा के लिए, इसलिए वो जो सूक्ष्मत्व नाम का गुण जीव में था, उस गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। तो सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। यहाँ कर्म की बात कर ही नहीं रहे किसी भी गुण के संदर्भ में, तो यहाँ कह रहे हैं कि सिद्धों को सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं। सिद्धों में सूक्ष्मत्व नाम का गुण किस प्रकार से है कि जो सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान कैसा है? आप कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 51, 51 नंबर पेज। 51? हाँ, आवाज तक 51 यह स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप लोग अगर एक बार देख लें स्क्रीन को किसका के, स्क्रीन पे भी आ रहा है 51 नंबर, 51 नंबर पेज है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण 51 पेज पे बीच में है। कर्सर दिखता है आप लोगों को? यहाँ कर्सर दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण, मिल गया? तो केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय का मतलब है इंद्रियों से रहित, इंद्रिय ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान है वो सीधे आत्मा से होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान होने पर भी उसको कहा सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों है? एक बात तो क्योंकि वो सूक्ष्म पदार्थों को भी जान लेता है, इसलिए सूक्ष्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पदार्थ हैं, उनके गुण हैं, उनकी पर्याय हैं, कहीं कोने में दबा हो, छिपा हो, कुछ भी हो, वो सूक्ष्म पदार्थों को भी जान लेता है। तो सूक्ष्म पदार्थों को जान लेता है, इसलिए केवल ज्ञान सूक्ष्म है। और दूसरी बात, ये केवल ज्ञान है वो किसके ज्ञान का विषय बनता है? यानी हमारे को ऐसा केवल ज्ञान समझ में नहीं आता सीधा सा बता दें, हमने परिभाषा रट रखी है, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को युगपत जाने वो केवल ज्ञान है। लेकिन ऐसे भाव भाषण होना, केवल ज्ञान पकड़ में आना, वो जब तक सूक्ष्म बुद्धि नहीं हो, सूक्ष्म ज्ञान नहीं हो, तब तक वो केवल ज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता है। सूक्ष्म का मतलब है वो जब तक उसकी बारीकी नहीं जाने, या समझ लीजिए कि आत्मोन्मुखी दृष्टि नहीं हो, तब तक वो केवल ज्ञान का स्वरूप ख्याल में नहीं आता है। कहीं कहीं तो ऐसा कहा है कि केवल ज्ञान का यथार्थ स्वरूप भाषण होना और वो सम्यक दर्शन होना, ये दोनों एक ही हैं। सम्यक दर्शन होने के लिए सर्वज्ञता, सर्वज्ञ स्वभाव की, यानी हमें उसका क्या बोलते हैं, भाव भाषण होना चाहिए। जैसे आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन है, वैसे ही सर्वज्ञ श्रद्धानम भी सम्यक दर्शन है। वो कैसे होगा कि वो सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप जानेंगे और वैसा सर्वज्ञ स्वरूप अपना है, और ऐसा ख्याल में आएगा तो वैसा जानकर वो आत्मा में लीन होगा,
तो आत्मा का श्रद्धान हो जाएगा, फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो इस तरफ से वो जो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान ऐसे मोटी बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है। जैसे और बातें, दुनिया की बातें हमको अपनी स्थूल बुद्धि से समझ में आती है, वैसे स्थूल बुद्धि से केवल ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सूक्ष्म अतीन्द्रिय ये केवल ज्ञान कैसा है? सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है। अब उस केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। ये सिद्धों का स्वरूप किसका विषय बनता है? वास्तव में सिद्ध भगवान को कहाँ जाना जा सकता है? हम अपने ज्ञान में सिद्धों की स्थापना कर लेते हैं, सिद्ध भगवान को समझ लीजिए जानते हैं। अभी हम 14वीं गाथा हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सिद्धों का स्वरूप हम जान रहे हैं। तो ऐसा शब्दात्मक सिद्धों का स्वरूप हम जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में सिद्ध भगवान कैसे हैं, उनकी भाव भासना और वास्तव में सिद्ध भगवान को देखना, वो केवल ज्ञान में ही होता है। हम यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान को देख नहीं सकते। केवल ज्ञान में वो सिद्ध भगवान भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं पता कैसे चलता है कि वो सिद्ध भगवान लोकाग्र में स्थित है। ये सिद्ध भगवान लोकाग्र में स्थित हैं, 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं। ये हमें पता कैसे चला? कि केवल ज्ञान में जाना गया और फिर वो जो जाना गया वो दिव्य ध्वनि में आया, उसके माध्यम से ही तो हमें पता लगा। तो ये जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध होते हैं और ऐसा इनका स्वरूप है, ये वास्तव में केवल ज्ञान का विषय है। हमको तो यहाँ किसी को दिखाई देते नहीं है। वहां स्वर्ग के देवों को दिखाई देते होंगे सिद्ध भगवान, स्वर्ग के देवों को दिखाई देते होंगे, वो वहां से ऊपर नजदीक ही है। तो वास्तव में आंखों से तो दिखाई देते ही नहीं है। और अवधि ज्ञान में यदि वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की अवधि ज्ञान की रेंज मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो उनकी अगर रेंज में आता हूं तो भले ही वो अवधि ज्ञान से, तो भी अवधि ज्ञान से सिद्धों कैसे जान पाएंगे? क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय है रूपी पदार्थ। अब सिद्धों के पास तो ना तो कोई द्रव्य कर्म है, कोई पुद्गल ऐसा, और ना उनके पास में कोई नौकर्म है, शरीर आदि। तो अवधि ज्ञान जीव को जान पाता है, लेकिन कौन से जीव को? कि कर्मों में बद्ध या शरीर में निबद्ध जो जीव है उसको अवधि ज्ञान जान पाता है। परंतु सिद्ध भगवान है, वो सिद्ध भगवान के ना तो शरीर है और ना द्रव्य कर्म है, तो अवधि ज्ञान भी उनको जानने में समर्थ नहीं हो पाएगा। उनके आसपास पुद्गल होंगे, वर्गणाएं होंगी, वो वर्गणाओं को जान सकेगा। लेकिन क्योंकि सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं और कर्मों से रहित हैं, निकम्मा है, इसलिए अवधि ज्ञान में भी वो वास्तव में सिद्ध भगवान जानने में नहीं आ पाते। इसलिए कहा कि सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं, क्योंकि वास्तव में सिद्ध भगवान केवल ज्ञान में ही जाने जा सकते हैं। हम जो जान रहे हैं ये सब हम परोक्ष रूप में जान रहे हैं। जिन वाणी के माध्यम से उनका स्वरूप जानकर ऐसे सिद्ध होते हैं, वो परोक्ष रूप में जान रहे हैं। लेकिन यथार्थतया सिद्ध भगवान वो केवल ज्ञान का ही विषय होते हैं, और वो केवल ज्ञान है वो सूक्ष्म है। केवल ज्ञान सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, और उस केवल ज्ञान में सिद्ध भगवान जाने जाते हैं। इसलिए सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। आगे अब है अवगाहन नाम का गुण। जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य वह अवगाहन गुण कहलाता है। अवगाहन का मतलब है, अवगाहन गुण और किसी का भी है? ख्याल में आता है किसी को? अवगाहन नाम का गुण और किसी में भी है क्या? हाँ, सामान्य गुण नहीं। ठीक ठीक, नहीं, सामान्य गुण नहीं है। बस मीनू दी का, हाँ, आकाश द्रव्य। ये आकाश द्रव्य का गुण है अवगाहनत्व। सामान्य गुणों में अवगाहन नाम का गुण नहीं है, वो अगुरु लघु नाम का गुण है। तो ये अवगाहन गुण आकाश द्रव्य का है। उस अवगाहन का क्या काम है? कि सभी द्रव्यों को जगह देने में वो निमित्त बनता है। तो यहाँ भी अवगाहन का वही मतलब है।
अवगाहन का मतलब है जगह देना या जगह प्राप्त करना, दोनों अर्थ उसके ले सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है। कहीं एक दीपक जल रहा हो, आप समझ लीजिए एक लाइट जल रही है, कहीं पर लाइट जल रही है, तो हम दूसरी लाइट जलाएं, एक और कमरों में होती है, 3-4 तो होती ही है, और भी अलग अलग तरह से बल्ब वगैरह भी होते हैं। तो एक लाइट जली हुई है, अब दूसरी लाइट जला दें तो पहली वाली लाइट मना करती होगी कि नहीं नहीं, यहाँ तो मैं हूं, तुम कैसे आ सकती हो, मैं हूं मतलब मेरा प्रकाश फैल रहा है। वो प्रकाश पहली लाइट का भी हो जाता है, दूसरी का भी आ जाता है, फिर तीसरी जला दी, तीसरी का भी आ जाता है। वो कोई प्रकाश मना नहीं करता कि यहाँ तो अब 2-2 का प्रकाश है, हटाओ, जरूरत नहीं है, बाहर निकालो इसको। वहां 100 भी लाइट बल्ब लगाने की जगह हो, वो बात जरूर है कि अगर कमरे में जगह ही नहीं बची है तो उसमें हो सकती है, लेकिन उस प्रकाश को आने में 100 जलाओ, 1000 जलाओ, वो प्रकाश कभी कोई बाधक नहीं होता है कि इतने सारे यहाँ पे ऑलरेडी उजाला है, इतनी लाइट है, तो ये और नहीं आ सकती है। तो जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, जितने दीपक जलाने हो उतने जलाए जाओ, वो प्रकाश बराबर समाता जाएगा। यानी प्रकाश है, ये कौन से द्रव्य की पर्याय है? प्रकाश जो है ये 6 द्रव्य में से पुद्गल से, बढ़िया, पुद्गल द्रव्य की अवस्था है ये प्रकाश। अभी तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में सूत्र आता है, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। अंधकार है वो भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और प्रकाश है, ये पौद्गलिक परमाणु, पुद्गल के परमाणु इस तरह से प्रकाश रूप परिणमित होते हैं। तो इन पुद्गल के परमाणुओं में आपस में एक दूसरे को ऐसे जगह देने की उनमें सामर्थ्य होती है कि जहां प्रकाश के परमाणु हैं वहां दूसरे प्रकाश के भी, तीसरे के भी, चौथे के भी, वो ऐसे आ सकते हैं। वो कहते हैं उसमें समा जाता है। एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है। उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य वह अवगाहन गुण कहलाता है। देखिए सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान है, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है कि सिद्ध शिला से ऊपर सिद्धालय है, सिद्ध शिला पे है, वो हम सामान्य कहते हैं, लोकाग्र में विराजमान है, सही शब्द है लोकाग्र। और लोक का जो अंत भाग, लोकाग्र मतलब लोक का अंत भाग या अग्र भाग, वो कहलाता है, जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है वो सिद्धालय कहलाता है। तो वहाँ सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है। और कितने एरिया में विराजमान है कि 45 लाख योजन, 45 लाख योजन जितने एरिया में वहां सिद्धालय में सिद्ध भगवान है। इसके अलावा 45 लाख योजन के बाहर कहीं भी सिद्ध भगवान नहीं है। तो अब वो समझ लीजिए हम वंदना करने जाते हैं सिद्ध क्षेत्रों की, तो हम वहां पहुंचे समय शिखर जी में, और पार्श्वनाथ भगवान की टोक बनी हुई है, यहाँ से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए। तब जहां से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए हैं वहां से और कोई तो नहीं जा सकता है ना मोक्ष, क्योंकि उस जगह पे तो पार्श्वनाथ भगवान का आत्मा सिद्ध भगवान रूप में वहां विराजमान है। तो ऐसे करके वो पूरी 2.5 द्वीप प्रमाण 45 लाख योजन की जगह यहाँ अपने मध्य लोक में है। तो अब एक जीव वहां से मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर बाकी जीव मोक्ष में जाएंगे तो वो कहाँ जाके रहेंगे, क्योंकि वो सारा एरिया तो भर गया होगा। अब अनादिकाल से सिद्ध होते आ रहे हैं और अब तक तो सारा एरिया वहां सिद्धालय में भरा ही हुआ होगा, कि हम जाएंगे तो हमें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं कि जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समाहित हो जाता है, वो प्रकाश किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, वो झगड़ा नहीं करता कि यहाँ मैं पहले से हूँ। ऐसे ही एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य है। जहां एक सिद्ध भगवान है, अब वहां तो समस्या कब आती है, जैसे हम बैठे हों, समझ लीजिए अपना छोटा कोई रूम हो हमारे, जैसे समझ लीजिए स्मारक का जो पाठशाला का रूम है वो, या अपने आदर्श नगर के मंदिर में अपन समझें कि
जो एक और साइड्स में रूम्स बने हुए ना, भगवान की वेदी के दोनों साइड्स में स्वाध्याय कक्ष जो बने हुए हैं, ऐसा अगर छोटा रूम हो और उसमें 100 जने आ जाएं, तो बिल्कुल भीड़ भीड़ के भी 100 बैठ जाएं। अब 100 की कैपेसिटी, उससे बाद में एक भी नहीं आ सकता। अब वो 101 नंबर का कोई व्यक्ति आ गया, 101 नंबर का व्यक्ति कोई आ गया, तो अब वो कहाँ बैठेगा? तो वहां जगह नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये स्थूल शरीर साथ में है। कितना अपनी समझ लीजिए कार होती है, 5 की कैपेसिटी है, तो अपन जैसे तैसे भिज भिज के बैठे तो 6 को घुसा लेंगे। लेकिन अब 7वां 8वां व्यक्ति कोई आ जाएगा, तो चाह कर भी हम ले जाना भी चाहते होंगे, तो भी कहेंगे कि अब इसमें आ नहीं सकते हैं, जगह नहीं है इसमें। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये साथ में स्थूल शरीर है और इसके कारण ये बाधाएं पहुंचती है। एक दूसरे को हम ऐसा जगह नहीं दे पाते हैं, या वो व्यक्ति जगह नहीं ले पाते हैं। पर अब सिद्धों के साथ तो कुछ भी नहीं है, शरीर वगैरह तो कुछ है नहीं, केवल क्या है? केवल आत्मा है। आत्मा है और वो आत्मा में एक अवगाहन नाम का गुण है। ये अवगाहन नाम का गुण जीव का स्वयं का है। ये अवगाहन नाम का गुण वहां समझ लीजिए अपने निर्मल दशा रूप से प्रकट हुआ है, तो वहां एक सिद्ध के क्षेत्र में, अभी इस दोष को छोड़िए, एक सिद्ध के क्षेत्र में अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य है, जहां एक सिद्ध भगवान विराजमान है। अभी समय शिखर जी से सभी तीर्थंकर, यानी अनादि अनंत काल में जितने भी तीर्थंकर भरत क्षेत्र में होते हैं और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, तो भरत क्षेत्र में जो समय शिखर जी है, अथवा ऐरावत क्षेत्र में भी उसका नाम भी समय शिखर ही हो, जो भी वहां पर भी इस तरह का एक पर्वत है, वहीं से सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम है। ये तो इस बार हुंडा सर्पणी काल की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब इतने सिद्ध अनंत काल से अनंत 24 हो गई, वो सब वहां से मोक्ष गए, तो वो ऊपर जाते हैं। तो जिस जगह ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए, एक मुनिराज सिद्ध हो गए। इसी पॉइंट से यहाँ बैठकर खड़े रहकर और दूसरे मुनिराज सिद्ध हो जाएंगे, तो वो पहले वाले सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश जहाँ है, उसी में उनके आत्म प्रदेश जाके समाहित हो जाते हैं। ना तो वो जो पहले वाले सिद्ध भगवान है, उनको कुछ खिसकना विसकना पड़ता है, ना उनको कोई संकुचित होना पड़ता है, ना उनको कोई तकलीफ होती है। और ये जो नए सिद्ध बने हैं, इनको भी कुछ इस तरह से कोई तकलीफ वगैरह होने का काम नहीं है। तो फिर ऐसे तो सारे सिद्ध मिल जाते होंगे, सारी आत्माएं जुड़ जाती होंगी। इतने सारे सिद्ध वहां है और एक के अंदर एक, तो वो सारे, जैसे अपने को तो लगता है ना सबका प्रकाश मिल गया, बहुत सारी लाइट्स यहाँ जला दी तो अपने को लगता है सबका प्रकाश मिल गया। वो प्रकाश भी मिलता नहीं है एक्चुअल में, हमको ऐसा लग रहा है। ऐसे सिद्ध भगवान मिलते नहीं है। उसके लिए शब्द दिया है संकर व्यतिकर दोष बिना। संकर का अर्थ होता है मिल जाना। ये संकर शब्द समझ लीजिए अपने इधर खेतीबाड़ी में भी चलता है, संकर बीज हैं ये। संकर का मतलब होता है मिला देना। कोई दूसरी जाति है, कोई यानी दो अलग अलग क्वालिटियां हैं और उनको कुछ इस तरह से वो करते हैं कि मिला के कुछ एक तीसरा ही बीज बना लेते हैं, उसकी क्वालिटी बना लेते हैं। पशुओं में भी इस तरह से होता है, संकर गायें और ऐसा, मतलब अलग अलग जाति वाले के साथ में उनको मिलाकर और इस तरह से जो उनकी संतान होती है तो वो संकर कहलाती है। संकर का मतलब, हाँ जी, हाँ, तो ये संकर का मतलब है सीधा सीधा कि मिला देना, वो कहलाता है संकर। ये संकर व्यतिकर का मतलब है कि ऐसा कुछ अलग हो जाना। तो ऐसे वो अलग अलग संकर व्यतिकर दोष बिना वो आपस में मिल जाते होंगे और इस तरह से, या फिर अलग अलग कर करके रहते होंगे, मिलते भी नहीं है और जहां वो है वहीं वो रहते हैं। ये संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य है, जहां एक सिद्ध भगवान विराजमान है। समझ लीजिए महावीर भगवान सिद्धालय में जहां विराजमान है, या आदिनाथ भगवान जहां विराजमान है, आदिनाथ भगवान की आत्मा में अनंत सिद्ध उनसे पहले भी वहां थे और उनके बाद भी जो भी हुए हैं, उस जगह उस आत्म प्रदेशों में अनंत सिद्ध वहां है। और एक सभी के, हमने तो पर्टिकुलर एक नाम लेके समझने के लिए देखा है, सभी के इस तरह से
एक सिद्ध में एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, ऐसा सिद्धों के स्वरूप के अंतर्गत आता है। एक माही एक राजे, एक में एक ही है वास्तव में, लेकिन एक माही अनेक नो। अभी जैसे ये अपना लाइट का प्रकाश है, तो ये लाइट का प्रकाश इतने सारे हमने 10 लाइट्स जला दी, 10 प्रकाश मिल गए ऐसा दिख रहा है, वास्तव में वो अलग है। कैसे पता लगता है कि आप एक स्विच बंद कर दो एक लाइट का तो उतना प्रकाश कम होता है। अभी 9 जल रहे हैं इसलिए इतना पता नहीं चलता, फिर एक और बंद कर दो, अब 8 रह गए तो थोड़ा प्रकाश कम हो जाता है और भी, फिर एक करके बंद करते हैं तो वो प्रकाश कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मिले नहीं थे। अगर वो मिल गए होते तो हम स्विच बंद भी करते 2-3 लाइट्स के तो वो कम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो मिल गया था। लेकिन जैसे हम स्विच बंद करते हैं वो प्रकाश कम होता जाता है। इससे पता लगता है कि ये पौद्गलिक जो प्रकाश है ये भी मिला हुआ दिख रहा है, मिला नहीं है एक्चुअल में। ऐसे ही सिद्ध भगवान अमूर्तिक हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, शरीर आदि कुछ है नहीं। एक सिद्ध के क्षेत्र में अनंत सिद्ध वहां विराजमान होते हैं और फिर भी वो आपस में मिलते नहीं है। सबका अस्तित्व अपना अपना रहता है, किसी के अस्तित्व का नाश नहीं होता कि एक में सब मिल गए। जैसे कल्पना करते हैं अन्य मतों में कि एक ब्रह्म है और सब ब्रह्म में जा जाके मिल जाते हैं। मोक्ष कैसा मानते हैं अन्य मत वाले कि वो ब्रह्म में जाके लीन हो गए, उसका नाम मोक्ष। सब एक ब्रह्म है और उसमें जा जाके सब मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई एक सिद्ध भगवान है और उसमें जा जाके मिल गए और अपना अस्तित्व भी खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। सिद्धों में जाके सिद्ध मिलते हैं मतलब वो उसी जगह में रहते हैं, लेकिन उन सिद्ध जो सिद्ध बने हैं उनका खुद का सिद्ध का अस्तित्व खत्म नहीं होता। वो अलग जीव द्रव्य सब अपने अलग अलग रहते हैं। तो ये ऐसा अवगाहन का मतलब है जगह देना, कि वो एक सिद्ध वहां विराजमान है, उनके आत्म प्रदेश वहां है और दूसरे सिद्ध आ जाएंगे तो वहां पर कोई रोक टोक या कोई वो ऑब्जेक्शन करें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए कोई सिद्ध हाँ जो है जीव का भी गुण हो गया होगा और ये पुद्गल का भी है गुण, हाँ तो ऐसा हो सकता है सभी। ये अवगाहन नाम का गुण वास्तव में 6 द्रव्यों में है। आकाश का विशेष गुण है, क्योंकि आकाश सब द्रव्यों को रहने के लिए जगह दे रहा है, वो सबका विशेष गुण है। लेकिन हर द्रव्य में अवगाहन नाम का गुण है। यदि हर द्रव्य में अपना अपना अवगाहन नाम का गुण नहीं होता तो वो जगह ले नहीं पाता। जगह देने के लिए अवगाहन नाम का गुण है और जगह लेने के लिए भी अवगाहन नाम का गुण चाहिए। तो ये जगह ले रहे हैं, ये भी अवगाहन नाम का गुण है। और ऐसे हम समझ लीजिए व्यवहार से कहें, लौकिक में स्थूल दृष्टि से हम देखें तो हम भी एक दूसरे को थोड़ा, अभी जैसे हमने क्लासरूम की बात की तो ऐसे दिखता है पूरा फुल हो गया क्लासरूम, 20 जनों में ऐसे लगता है कि पूरा पैक हो गया। फिर कोई आ जाता है तो सब थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। फिर एक और आ गया, 10 जने और आके बैठ जाते हैं। अभी तो दिख रहा था 20 में ही कि फुल हो गया, और फिर 10 और आते हैं, 20 और आते हैं, फिर थोड़े थोड़े शिफ्ट होते जाते हैं। तो इस तरह से ये जीव में भी इस तरह से अभी संसार अवस्था में भी अवगाहन नाम का गुण ऐसा व्यवहार से होता है। और निश्चय से तो है ही अवगाहन नाम का गुण, जिसके माध्यम से जो ये हम जगह ले रहे हैं, आकाश उसमें निमित्त है। हम जहाँ बैठे हैं हमने जगह ले रखी है, कुछ ना कुछ जगह घेर के बैठे हैं, तो आकाश तो उसमें निमित्त है। लेकिन यदि हम में खुद में अवगाहन नाम का गुण नहीं हो तो हम जगह ले नहीं सकते। तो ये गुण सभी द्रव्यों में, क्योंकि सभी द्रव्य रहते हैं आकाश में रहते हैं, तो सब में अपना अपना, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, काल द्रव्य में, पुद्गल में, जीव में, सब में अपना अपना अवगाहन नाम का गुण है। और सिद्धों में ये विशेष प्रकट हुआ है। और इसकी स्पेशलिटी कि एक सिद्ध की आत्मा के प्रदेशों में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, ऐसा उनका ये अवगाहन नाम का गुण। और ये प्रकट कैसे हुआ कि एक आयु नाम का कर्म था। आयु नाम के कर्म के कारण ये शरीर जितना हो रहा था, वो शरीर के कारण हम जैसा अवगाहन गुण होना चाहिए सिद्धों के जैसा, वैसा गुण हमारा प्रकट नहीं हो रहा था। क्योंकि अभी हमने बात की ना
कि यदि 100 जने आ गए, 100 की कैपेसिटी है, जैसे तैसे करके फंस फंस के 100 बैठ गए, लेकिन अब 101 नंबर का कोई व्यक्ति आ गया तो फिर वो उसको हम नहीं बिठा सकते। क्यों? ये अभी क्यों हो रहा है ऐसा कि शरीर के साथ में स्थूलता इसमें हो रही है, और ये शरीर में रहना कब तक हो रहा है? आयु कर्म के कारण शरीर में रहना हो रहा है। आयु कर्म के उदय के कारण यह अवगाहन गुण घाता जा रहा था मीन्स प्रकट नहीं हो पा रहा था। अब आयु कर्म का अभाव हुआ तो यह अवगाहन नाम का गुण पूर्ण अपना शुद्धता के साथ में प्रकट हो गया। फिर से देखते हैं, जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य वह अवगाहन गुण कहलाता है। तो जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य वह अवगाहन गुण कहलाता है। यह अवगाहन गुण की बात हो गई। अब आगे है व्यतिकर का मतलब होता है अलग अलग होना, और संकर का मतलब होता है मिल जाना। तो वो रहते हैं एक क्षेत्र में, लेकिन रहते हुए भी मिलते नहीं है, और वो ऐसे भी नहीं रहते कि वो अपना क्षेत्र अलग अलग कर दें। वो वहीं रहते हुए भी न संकर रूप होते हैं न व्यतिकर रूप होते हैं। संकर दोष भी नहीं आता, व्यतिकर दोष भी नहीं आता। ऐसा इसका अर्थ सुपूर्णा फैलना तो होगा? नहीं, सिकुड़ना फैलना नहीं है, मिलना और अलग होना, ऐसा ही उसका अर्थ है। सिकुड़ना फैलना नहीं है। अब आगे गुण है अगुरु लघु। अगुरु लघु देखिए इसके लिए क्या बता रहे हैं। चालू करिए क्या? हाँ कर ली। अगुरु लघु ये शब्द है अगुरु अलघु। हाँ जी, हाँ प्रीति स्क्रीन शेयर कर दो। अगुरु अलघु, गुरु का मतलब होता है, अच्छा ठीक, एक मिनट, ये चालू ही नहीं रहता अपने आप, करती हूँ इसको। कर दिया प्रीति। अगुरु अलघु। अगुरु, गुरु का मतलब है भारी या बड़ा, और लघु का मतलब है हल्का। यहाँ हल्के भारी से मतलब है, वैसे लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा, ऐसा भी अर्थ होता है, लेकिन और हल्का भारी भी होता है। तो यहाँ अर्थ अपने को लेना है गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का। तो अगुरु अलघु, अ लिखा हुआ एक बार है, लेकिन दोनों के साथ लगाना है। सिद्ध भगवान अगुरु अलघु हैं, यानी अगुरु लघु हैं। देखिए कैसे, यदि सिद्ध सर्वथा गुरु हो तो लोहे के पिंड की भांति नीचे गिरे, और यदि सर्वथा लघु हो तो पवन से प्रेरित आंख की रुई की भांति सदा उड़ते ही रहें, परंतु ऐसा है नहीं। ये अगुरु लघु नाम का गुण है, और अगुरु लघु नाम के गुण के कारण सिद्ध भगवान न तो बहुत ज्यादा भारी हैं और न बहुत ज्यादा हल्के हैं। देखिए अगुरु लघु नाम का भी नामकरण में कर्म है, जिनको प्रकृतियां याद है उनको ख्याल में आ जाएगा। अगुरु लघु नाम का भी एक नामकरण की प्रकृति है। तो वो प्रकृति है, वो कर्म के उदय से होने वाली अवस्था है, और यहाँ है ये जीव का गुण है। तो यदि सिद्ध भगवान सर्वथा गुरु यानी लोहे के पिंड के जैसे भारी, गुरु का मतलब है भारी, तो जैसे लोहे का पिंड होता है, वो लोहे का पिंड ऐसे छोड़ो तो वो नीचे गिरा हुआ ही रहता है, यानी उसको ऐसे रख नहीं सकते अपन हवा में, उसके कारण वजन ज्यादा होता है तो वो नीचे गिरता है। यदि सिद्ध सर्वथा गुरु हो तो लोहे के पिंड की भांति नीचे गिरे, और यदि सर्वथा लघु हो, सर्वथा मतलब बिल्कुल भारी हो तो ऐसे नीचे गिर जाए। वो ऊपर लोकाग्र में स्थित कैसे रहते हैं?
सिद्ध भगवान लोकाग्र में स्थित रहते हैं। यदि सिद्ध भगवान भारी हो तो वहां कैसे रहेंगे? वो तो नीचे आके मध्य लोक में, अधोलोक में कहीं भी आके फिर वो गिरेंगे, क्योंकि भारी चीज रह नहीं सकती है। तो वो अगर सर्वथा गुरु हो तो वो नीचे गिर जाए, और यदि सर्वथा लघु यानी हल्के हो तो पवन से प्रेरित आग की रुई की भांति सदा उड़ते ही रहे। पवन से प्रेरित यानी हवा से कोई रुई उड़ने लग गई। आग का एक पेड़ होता है, उसमें से वो चटकता है तो अंदर से कपास वो निकलती है, रुई जैसे वो उड़ती रहती है। ऐसे आप समझ लीजिए कि कोई भी अपने कबूतर का पंख वगैरह थोड़ा पतला सा हल्का सा जो छोटा होता है तो ऐसे उड़ता रहता है, बहुत देर तक उड़ता रहता है। तो यदि सिद्ध भगवान भारी होते तो नीचे गिर जाते, और अगर हल्के होते बिल्कुल ही तो वो वहां टिके हुए नहीं रह सकते थे, फिर ऐसे उड़ते रहते। फिर सिद्धों के चित्र ऐसे बनाते भी, उड़ रहे हैं यूं जैसे आत्माएं उड़ती हुई दिखाते हैं टीवी में कि कोई आत्मा है, भूत है और वो उड़ रहा है, ऐसे सिद्ध भगवान उड़ते रहते। तो सिद्ध भगवान ना तो इतने भारी हैं कि नीचे आके गिर जाएं, और ना इतने हल्के हैं कि वो ऊपर उड़ते रहें। क्यों है ऐसा? वो ऐसा उनमें अगुरु लघु नाम का गुण है। सिद्ध सर्वथा गुरु हो तो लोहे के पिंड की भांति नीचे गिरे, और यदि सर्वथा लघु हो तो पवन से प्रेरित आग की रुई की भांति सदा उड़ते ही रहे। परंतु ऐसा है नहीं, ऐसा वास्तव में नहीं है। अतः उनके अगुरु लघु गुण कहा जाता है, इसलिए उनके अगुरु लघु नाम का गुण है। अब अगुरु लघु देखिए कितनी जगह आया शब्द। अगुरु लघु नाम का एक है सामान्य गुण, अगुरु लघु नाम का ये सिद्धों का गुण, और अगुरु लघु नाम का नाम कर्म। हमने शायद जब नाम कर्म पढ़ा था 8वें अध्याय में, तब शायद इन तीनों की चर्चा की थी। अगुरु लघु नाम का जो सामान्य गुण है, उस सामान्य गुण का क्या स्वरूप है? अगुरु लघु नाम का सामान्य गुण का क्या स्वरूप है? बोलिए रेखा भाभी। हाँ, रेखा भाभी बोल रहे हैं? नहीं सुलोचना भाभी। एक आत्मा की शक्ति का भी नाम है ना? हाँ, शक्ति भी है। 47 शक्तियों में भी शक्ति आती है। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन प्लीज मैं पूछ लूं। आत्मा, मैं सोच रही थी आत्मा एकदम वेटलेस होती है, तो आत्मा में वजन होता है? नहीं, आत्मा में वजन नहीं होता है, लेकिन वो वजन तो हो, देखिए वजन तो होता है पौद्गलिक, आत्मा है अमूर्तिक। लेकिन अमूर्तिक होने पर भी वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे उड़ता ही रहे। फिर 6 ही द्रव्य हैं, बाकी के 5 द्रव्य भी अमूर्तिक हैं। तो क्या धर्म द्रव्य ऐसे कोई उड़ते रहते होंगे? वो तो पूरे लोक व्यापी है। काल द्रव्य है, वो भी अमूर्तिक है, वो भी लोक व्यापी, उसके असंख्यात कालाणु है। इसलिए आत्मा में वेट होता है कि नहीं होता, मैं ये पूछ रही हूँ। वेट नहीं होता, वेट होना, वो वेट तो पुद्गल का गुण है जो वजन है, तो वेट नहीं होता। लेकिन ना हल्के हैं ना भारी, ये गुण, इसीलिए एक गुण अलग है अगुरु लघु। ना तो वो अगर वेट होता तो वो नीचे ही गिरते आके। मान लीजिए वो अभी अपन ने उदाहरण लिया ना, कबूतर का पंख है छोटा सा, तो वो भले कितनी सी भी देर ऐसे ऐसे उड़े, कुछ ना कुछ उसमें वेट होता है तो वो आके गिरता ही है, कहीं ना कहीं फिर टिक ही जाता है नीचे आके। तो वो हवा के कारण वो उड़ता है और फिर बाद में नीचे बैठ जाता है। तो ऐसा आत्मा में नहीं है। या अगुरु लघु नाम का एक गुण अलग होता है, उसके कारण ना तो वो भारी होता है ना हल्का होता है। हाँ, कौन बता रहे हैं परिभाषा? सुलोचना भाभी। हाँ बोलिए सुलोचना भाभी। हाँ ठीक है। एग्जैक्ट परिभाषा किसको याद है? अमिता भाभी याद है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ, आगे मैं बताऊं? रुकिए सुनीता आंटी, आपका तो याद है, मुझे पता है। हाँ ज्योति जी बोलिए।
नहीं नहीं नहीं, बात तो सुलोचना भाभी ने, मीता भाभी ने सही बताई है, लेकिन मेरे को पूरी परिभाषा सुननी है। 6 सामान्य गुणों की परिभाषाएं याद होनी चाहिए, नींद में भी उठा के पूछें। ये हमारी सुनीता आंटी को तो बिल्कुल रटी हुई है, कभी भी कुछ पूछना हो तो फिर ऐसी रटी भी होनी चाहिए। नहीं, चलिए निशा आंटी बोलिए, निशा आंटी बोलिए डेफिनेशन। हाँ बढ़िया। हाँ, एक और लाइन है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लग। हाँ जी मीता अभी वो गुण नहीं है। देखिए, आप जो नामकरण की प्रकृति बोल रहे हैं वो गुण नहीं है, वो नामकरण की प्रकृति है। हाँ, वहाँ अगुरु लघु का अर्थ ये हल्का भारी वाला अर्थ है। वहाँ अभी मैंने अभी सामान्य गुण पूछा था, सामान्य गुण, वहां पर भी हल्का भारी, तो वहाँ शरीर की अपेक्षा से, कि किसी भी जीव का शरीर ना तो इतना भारी है कि वो गिरा ही रहे, उठ ही नहीं पाए। वो कर्म में जो अगुरु लघु नाम का नाम कर्म है, उस कर्म के उदय के कारण किसी भी जीव का शरीर इतना भारी नहीं होता है कि वो गिरा ही रहे धरती पर, उठ ही नहीं पाए, और ना इतना हल्का होता है कोई भी जीव कि वो उड़ता ही रहे। वहाँ यही अर्थ है। लेकिन जो सामान्य गुणों में अगुरु लघु नाम का गुण है, वहाँ उसका अर्थ अलग है कि द्रव्य कभी छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा कैसे होगा? वहाँ छोटा बड़ा अर्थ है, हल्का भारी अर्थ नहीं है। क्योंकि यदि छोटा तो तब हो जब द्रव्य के गुण निकल के अलग हो जाए, बड़ा तब हो जब कोई दूसरे द्रव्य के गुण या कोई दूसरा द्रव्य आके मिल जाए। तो वहाँ द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, यानी द्रव्य जैसा है, जितना है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उतना ही रहता है। ये द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अनादिकाल से जीव शरीर के साथ में, कर्मों के साथ में, तो भी जीव कभी पुद्गल रूप, शरीर रूप नहीं हुआ, शरीर कभी जीव रूप नहीं हुआ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। और ये अगुरु लघु गुण वहाँ सिद्धों में भी है, सामान्य गुण है ना, इसलिए एक सिद्ध दूसरे सिद्ध रूप नहीं होते। वो भी तो दो अलग अलग द्रव्य हैं, दो सिद्ध भगवान, वो दो अलग अलग जीव द्रव्य हैं। तो एक सिद्ध भगवान वाले जीव द्रव्य दूसरे सिद्ध भगवान वाले जीव द्रव्य रूप नहीं होते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। हमारे में हर द्रव्य में अनंत गुण है, तो ज्ञान गुण दर्शन रूप हो जाए, दर्शन गुण सुख रूप हो जाए, सुख गुण वीर्य रूप हो जाए, ऐसे सब मिले हुए तो रहते हैं, तो वो सब मिक्स हो जाए। तो ऐसा भी नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता। तो फिर ऐसा हो कि कोई गुण निकल के उधर आ जाए, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा ज्ञान निकल के आप में चला जाए और मेरा ज्ञान खत्म हो जाए, खाली हो जाए। ऐसा नहीं होता कि द्रव्य में से गुण निकल के बाहर चला जाए, ऐसा नहीं होता। दूध में चीनी मिला दी तो वो चीनी का गुण दूध में आ गया, ऐसा नहीं होता। दूध तब भी अपने ओरिजिनल टेस्ट वाला ही है। वो जो मिठास आ रही है ना, वो मिठास चीनी की ही है। ये तो यद्यपि दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, लेकिन यहाँ भी हम देखें, उसमें कदाचित हो जाए, लेकिन उसमें भी ऐसा दिखाई नहीं देता। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। वो सब द्रव्य में बंधे रहते हैं मतलब द्रव्य रूप रहते हैं, द्रव्य उन गुणों रूप रहता है। इसका नाम है वो सामान्य गुण में जो अगुरु लघु नाम का गुण है, वो ऐसा सामान्य गुण की ये स्वरूप है। तो यहाँ पे नामकरण के अभाव से हुआ है नहीं, यहाँ जो ये अगुरु लघु गुण है, ये गोत्र कर्म के अभाव से, गोत्र कर्म के कारण जीव छोटा बड़ा हो रहा था। गोत्र कर्म के कारण उच्च नीच कुल मिल रहे थे, तो वो गोत्र कर्म का अभाव हुआ, इसलिए उच्च नीचपना खत्म हुआ। लेकिन जब कर्मों के अभाव से बताते हैं, वहाँ अलग स्वरूप बताते हैं किसी गुण का। अभी यहाँ कर्मों के अभाव वाला स्वरूप चल नहीं रहा है। यहाँ तो उनको वो हल्के भारी नहीं है, खुद की तरफ से कर्म को ला ही नहीं रहे। यहाँ पर यहाँ कर्म की अपेक्षा से वर्णन ही नहीं कर रहे।
यहाँ तो उनके खुद के स्वरूप की अपेक्षा से सिद्धों का वर्णन किया जा रहा है, पर हम साथ साथ में कर्मों की अपेक्षा भी देख रहे हैं। तो जो गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म के कारण ऊंचा नीचा बना हो रहा था और गोत्र कर्म का अभाव हुआ, इसलिए ये गुरु लघु नाम का गुण प्रकट हुआ। अभी बोलिए निशांति फटाफट, टाइम हो गया है। जो आपने बताया सिद्धों की पर्याय पलटती रहती है, तो ये जो षटगुणी वृत्ति आनी होती है, ये सिर्फ सिद्धों की पर्याय नहीं होती है, हमारी पर्याय सब में होती है, सब में। चलिए अभी पूरा करते हैं। जय जैन सभी को। मैं मैसेज नहीं डालूंगी, तब तक टाइम वही रहेगा। एक मिनट टाइम है तो मेरा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज? जल्दी बोलिए। नहीं वो इसमें का समझिए, लेकिन बाद में पूछ लूँ। हाँ फिर बाद में पूछिए। ठीक, जय जैन।